Hello, my dear students. Welcome back to read something new and something interesting. So, today we will read chapter 12 of our EVS book, and the name of the chapter is Changing Times. Changing Times का मतलब होता है बदलता हुआ वक्त. So, let's start now. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री जिसका नाम है इंडिया, वी ऑल्सो कॉल इट भारत. तो हमारा देश जो इंडिया है वो फ्री हुआ था ब्रिटिश रूल से. ब्रिटिश रूल मतलब अंग्रेज़ों के रूल से. पहले हमारी कंट्री इंडिया में ब्रिटिश रूल किया करते थे, ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे. तो ब्रिटिशर्स जब रूल करते हैं या कोई भी ऐसा पर्सन है जो हमारे ऊपर रूल कर रहा है, जिसने हमें अपना गुलाम बना रखा है, तो वो हमसे बहुत मेहनत कराएगा, हमारी बिल्कुल केयर नहीं करेगा और हमारी पिटाई भी करते हैं वो लोग क्योंकि हम काम नहीं करेंगे. तो आपने देखा होगा ना, कुछ लोग दूसरों को गुलाम बना कर रखते हैं, कुछ लोग एनिमल्स के साथ भी बहुत बुरा करते हैं. यानी उन्होंने एनिमल्स को पाल रखा होता है लेकिन वो उनके साथ इतना गंदा ट्रीट करते हैं कि ना वो उन्हें खाना देते हैं प्रॉपर, वो उनसे बहुत काम कराते हैं और साथ में उनकी पिटाई भी करते हैं. तो सेम हमारे साथ एनिमल्स जैसा बिहेव किया जाता था. जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे और यहाँ रूल कर रहे थे तो हमारे साथ बहुत गंदा बिहेव होता था. ना हमें पढ़ने दिया जाता था, ना हमें प्रॉपर जितना काम करवाया जाता है उसके पैसे दिए जाते थे, और हमें खाना भी बहुत गंदा मिलता था. तो आपने कुछ ऐसी मूवीज़ भी देखी होंगी जिसमें वो सीन हमें दिखाया जाता है. लाइक मर्ड मूवी है एक, उसमें आपने देखा होगा. जिसने नहीं देखा वो जब देखें तो नोटिस करें कि कितना बुरा उस टाइम हमारे इंडियंस के साथ होता था. लेकिन फिर एक बहुत अच्छा दिन आया. 19th, सॉरी, इट वाज नॉट 19th, इट वाज 15 अगस्त 1947. सो 15 अगस्त 1947 में हमारा जो भारत देश था, हमारा जो इंडिया था, वो ब्रिटिश रूल से फ्री हो गया. यानी अब हमारा देश हमारा अपना था. 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ हमारे यहाँ से चले गए. हमारा जो कंट्री थी, हमारी जो टेरिटरी थी इंडिया, वो ब्रिटिश रूल से फ्री हो गई. लेकिन उस टाइम पे एक और चीज़ हुई, वो था डिवीज़न यानी पार्टीशन. इंडिया में से ही एक पार्ट निकाल के पाकिस्तान बनाया गया. यानी जो पहले एक कंट्री इंडिया हुआ करती थी, अब वो दो कंट्रीज़ में डिवाइड हो गई. एक था इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान. तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया का फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है. साथ ही 16 अगस्त 1947 को, यानी जस्ट आफ्टर वन डे, इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान में मनाया जाता है. तो ये आपको स्टोरी इसलिए सुनाई गई है, ये आपको सारी बातें बैकग्राउंड के साथ इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप रिलेट कर सको इस चैप्टर के साथ. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. माई नेम इज चेतन दास. मेरा नाम चेतन दास है. मैनी ईयर्स एगो आई यूज टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू. बहुत साल पहले मैं आपकी तरह बच्चों को पढ़ाया करता था. These days I spend my time by writing about the days when I was young. लेकिन अब मैं बच्चों को पढ़ाने के साथ में, यानी पहले मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, लेकिन अब जब मैं छोटा था तो उस टाइम कैसी कैसी चीज़ें हुई, क्या क्या इंसिडेंट मेरे साथ हुए, क्या क्या हमारी कंट्री में हुआ, उन सब के बारे में मैं लिखा करता हूँ, यानी मैं राइटिंग करता हूँ. आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विद यू. और मैं उन्हीं राइटिंग में से, उन्हीं इंसिडेंट्स में से कुछ आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ. तो अ बिग मूव. अ बिग मूव मीन्स एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ी चीज़ हुई जो उसके बारे में ये बात है. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years old. मुझे वो वक्त अब भी याद है जब मैं 9 साल का था. इट मस्ट हैव ओवर 60 years ago. और इस बात को लगभग 60 साल हो गए हैं, यानी 60 years हो गए हैं. That was when we lived in डेरा गाजी खान. और ये वो वक्त था जब हम डेरा गाजी खान में रहा करते थे, यानी किसी जगह का नाम था. टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान. लेकिन अब ये जो जगह है वो पाकिस्तान में है. एट दिस टाइम देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस. ये उस वक्त की बात है जब जो पोर्शन जो पहले इंडिया में था
वो अब पाकिस्तान में हो गया, यानी पहले पूरा ये इंडिया हुआ करता था। उस टाइम ये जो राइटर हैं जिनका नाम है चेतन दास, वो डेरा गाजी खान में रहा करते थे, लेकिन उस टाइम पर वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वन डे बाबा टोल्ड अस, एक दिन हमारे बाबा ने हमें बताया, बाबा यानी वो अपने फादर की बात कर रहे हैं, that we had to leave our village and move to another place, कि अब हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा और हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। I was sad to leave my house and my village. मैं बहुत उदास था क्योंकि अब हमें अपना घर और अपना गांव दोनों छोड़ने थे। तो आपने भी नोटिस किया होगा, जब हम एक जगह पर रह रहे हैं तो वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ की जगह के साथ, यहाँ तक कि अपने घर के साथ भी हमारा एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाता है, यानी वो सारी चीज़ें हमारी अपनी होती हैं। लेकिन जब हमें वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़े और शिफ्ट करना पड़े दूसरी जगह, तो वी हैड फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इमोशनली, फिज़िकली, यानी हमें शिफ्ट करने में भी बहुत तकलीफ़ आती है, साथ में हम इमोशनली भी उस चीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम इमोशनली भी वीक हो जाते हैं। तो वही चेतन दास के साथ हो रहा था। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स। ये वो जगह थी जहाँ मेरे सारे दोस्त रहते थे। आपके घर के आसपास भी आपके सारे फ्रेंड्स रहते होंगे ना, और जब जगह चेंज करनी पड़ती है तो स्कूल भी चेंज करने पड़ते हैं। तो हमारे जो भी सारे फ्रेंड होते हैं स्कूल में, घर के आसपास, तो वो सारे हमसे दूर जाने वाले होते हैं। तो यही उनके साथ हो रहा था। ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम देयर नियर दिल्ली। उसके बाद जब हमें वो जगह छोड़नी थी तो हम सब, यानी मेरे बाबा, अम्मा, मेरे छोटे भाई, मेरी बहनें, आई टुक अ ट्रेन, और हम सब ने एक ट्रेन ली यहाँ आने के लिए, नियर दिल्ली, यानी दिल्ली के पास एक जगह आने के लिए। यानी हमें अपना नेटिव प्लेस छोड़कर एक जगह आना था दिल्ली के पास, तो हम सब ने वहाँ आने के लिए ट्रेन ली। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव। और हमारी ही तरह हमारी एरिया के और भी बहुत सारे लोग वहाँ से मूव कर रहे थे, यानी वहाँ से दूसरी जगह जा रहे थे। People were saying that our country was being divided into two, India and Pakistan. लोग कह रहे थे कि जो हमारा देश है वो दो हिस्सों में बंट रहा है, इंडिया और पाकिस्तान। जैसा मैंने आपको बताया, पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलाकर इंडिया ही था, यानी ये एक ही कंट्री थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस कंट्री में पार्टीशन हुआ, डिवीजन हुआ, यानी ये डिवाइड होकर दो कंट्री बन गई, इंडिया और पाकिस्तान। Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए जैसे हम इंडिया आए थे, ऐसे ही बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए। यानी पहले एक ही कंट्री है, लेकिन जब शिफ्ट हो रहा है तो बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया आए। For some time we all stayed in a camp. बहुत टाइम के लिए हम सब एक कैंप में रहे। कैंप वो होता है जो आपने देखा होगा, तंबू लगा के रखते हैं, टेंट जिन्हें बोलते हैं। तो बेसिक घर नहीं होता वो, ऐसे तंबू जैसा लगाया जाता है, और वहीं इन्हें काफ़ी टाइम तक रहना पड़ा था। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड। हम सब टेंट्स में रहे जो कि एक बहुत बड़े ग्राउंड में लगे हुए थे, यानी बहुत बड़े ग्राउंड में बहुत सारे टेंट लगे हुए थे, और हम सब वहीं रुके काफ़ी दिन तक। अ न्यू होम, एक नया घर। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहना विलेज। बाबा ने हमें बताया कि हमें कुछ जगह मिली है, हमें एक जगह दी गई है। कहाँ पर? सोहना विलेज में। सोहना किसी गांव का नाम है जो दिल्ली के पास है, क्योंकि हमने सुना कि वो ट्रेन में बैठकर दिल्ली के पास आए थे, तो सोहना विलेज में उन्हें जगह मिली थी। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर, और वो जगह हमें मिली थी और हमें बोला गया था कि हम वहाँ अपना घर बना सकते हैं। यानी जब पार्टीशन हुआ तो लोगों को शिफ्ट किया गया, तो उन्हें कुछ जगह भी दी गई कि हाँ, यहाँ आपकी जगह है, अब यहाँ आप अपना घर बना सकते हो क्योंकि आप अपना घर छोड़ के आए हो। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। बाबा और अम्मा ने बहुत मेहनत की घर बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है घर बनाने के लिए बहुत मेहनत और साथ में पैसों की भी ज़रूरत होती है। तो उसके बाबा अम्मा ने बहुत मेहनत की कि उनका नया घर बन जाए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, और हम बच्चों ने भी हेल्प की। बाबा डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल द पेन्स एंड पास देम टू अम्मा। बाबा ने, डग का मतलब होता है खोदना, डिग
का मतलब होता है खोदना एंड डग इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ डिग। तो बाबा ने मिट्टी खोदी, उसके बाद डग मतलब खोदना, सॉइल मतलब मिट्टी, पैन का मतलब होता है परात या कोई भी बर्तन जिसमें आपने देखा होगा मिट्टी भरी जाती है जब आपने कोई कंस्ट्रक्शन देखा हो किसी बिल्डिंग के आसपास, तो ऐसे करके ऐसे ये परात जैसी होती है। तो इसमें बाबा मिट्टी खोदकर उस परात में खोद रहे थे, हम जल्दी जल्दी उन परात में मिट्टी को भर रहे थे और अम्मा के पास उन्हें पास कर रहे थे, यानी कि अपनी मदर के पास। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट, बाबा पुट अप द वॉल्स, और